समानशीलाम गृहमेधधेनुम। पत्नी तो चाहिए लेकिन समानशीलता में समान होनी चाहिए। और कैसी? कि गृहमेधधेनुम, गृहस्थी रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान हो। कैसी हो? गौ के समान। क्यों हो? यज्ञ में गाय एक ऐसी होती है जो हर एक वस्तु की पूर्ति करने वाली होती है। कौन? गाय। घी चाहिए होता कि नहीं? गाय से मिल जाएगा। खीर चाहिए होती, गाय से मिलेगा। कंडा चाहिए होते, छाना, तुम्हारे क्या कहते, छाना, उपले छाना जो भी बोलते, गाय से मिल जाएगी ना। अच्छा, हवन सामग्री बनाई जाती कि नहीं? वो गाय से कैसे मिलेगी? मिलती कि नहीं? नहीं मिलती। मिलती है। सुनो, वही छाना, गाय के कंडा बारीक बारीक कर लो तुम, ठीक है, और उसी में जौ, चावल और घी, शक्कर मिला करके कर दीजिए हवन। क्या बढ़िया हवन सामग्री बनती है। अरे तुम तो सुन रहे हो, हम तो करा चुके हैं, समझ रही हो? मैंने हवन कराया है, बहुत बढ़िया होता है। मालूम है, गाय के गोबर में, गौ के मूत्र में, गाय की श्वास में बहुत हाई लेवल की ऑक्सीजन होती है, समझ रहे हो? और हवन कराने का ले दे करके चारों तरफ से घुमा फिरा के मतलब एक कि पर्यावरण को पवित्र करने के लिए ऑक्सीजन बनाना ही हवन का असली लक्ष्य होता है। बस हमारे यहाँ भगवान के नाम पर जोड़ करके शास्त्रों में कह दिया। क्यों कह दिया? कि तुम भगवान की भी आराधना कर लो, पृथ्वी के कल्याण का भी काम करो। हमारे यहाँ एक एक कार्य को मल्टीपल लाभ लेने का उपाय बताया गया है। हालांकि हवन किया जाएगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी, सब लेंगे, सबको काम आएगी कि नहीं? और अगर जो उसमें भगवान का नाम ले ले करके ऑक्सीजन बना रहे तो भगवान का भजन कर रहे हो ना, और वो भी हो रहा है। तो गौ के कंडा में बहुत बढ़िया ऑक्सीजन होती है और जला दिया जाता तो उससे भी ऑक्सीजन बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मैं तो कर चुका हूँ, तुम जब चाहो तब कर लो, ना मानो तो इसी कथा में कर लेना। जिसके पास कंडा हो गाय के, उसको बारीक बारीक करके हवन सामग्री बना के करिए हवन, क्या बढ़िया बनेगा और शुद्ध होता है वो, समझ गए? तो सब चीज की पूर्ति गौ करने वाली है। तो हमारे गृहस्थी रूपी यज्ञ के लिए जो आए वो गौ जैसा कार्य करे, समझ रहे हो? गौ की तरह हमें आगे वंश बढ़ाना है, वो भी कार्य करे। हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, वो भी कार्य करे। अच्छा सच बताना, घर में पूजा पाठ सबसे ज़्यादा कौन करता, पत्नी या पति? हैं? लुगाई हमेशा ज़्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास घर गृहस्थी के बाद यही एक ये भी घर गृहस्थी में काम है, उनको काम धंधा भी देखना है। नहीं तो काम धंधा भी देखना बंद कर दे, तुम कहाँ से पूजा करोगी? सच है कि नहीं? तो वो तो आमदनी का जरिया, लेकिन पत्नी होती है जो अपना कार्य करेगी पूजा पाठ, तो पति को भी ले जाएगी स्वर्ग में, समझ गए? इसीलिए तो हर कार्य के लिए पत्नी हमारा सहयोग करे, ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पढ़ें सुंदरकांड, वो पढ़ें शायरी की किताब, समझ रहे हो? बहुत छोटे की बात है, मैं बहुत छोटा था, किसी ने कह दिया नाम नहीं हम क्लोज करें, ओपन करेंगे, क्योंकि वो भी जिंदा हैं जिन्होंने कहा था, और मैं तो कथा कर ही रहा हूँ और वीडियो हमारी वो भी देखते हैं। तो यहाँ से जाए वे नाराज हों। अभी आपको बताएं, एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया था चौबेपुर का, हमारे ढोलक मास्टर का 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ गई थी। ओ भैया सुरेंद्र, क्या कह रहे थे तुम कि हमारे चौबेपुर की बुराई कर रहे हो, और जबकि ये हमारे साथ नहीं थे और यहाँ प्रीतमपुरी में कथा चल रही थी, और तुरंत इनका रिप्लाई आधे घंटे के बाद आ गया था, महाराज हमारे चौबेपुर की बुराई कर रहे हो।
तो नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ शायरी लिख दो। मैंने कहा फिर से कहो, शायरी लिख दें तुम्हारे लिए? अरे हमसे चौपाई पूछो, रामायण पढ़ता था, अरे कोई धर्म की बातें पूछो जिससे जीवन का कल्याण होगा। शायरी से तुम किसको जाकर के कौन से मुशायरे में सुनाने जा रहे हो बताओ? चौपाई सीखोगी, एक बार बोलोगी, भगवान का भजन होगा, जीवन का कल्याण होगा। बाकी कुकर्म करने में तो ना तुम पीछे हो ना हम पीछे हैं, लगातार कुकर्म तो कर रहे, कम से कम भगवान का भजन तो हो जाए। दोबारा मुझसे शायरी की डिमांड कभी नहीं की गई। तो ऐसा ना हो भगवान कि हम तो सुंदरकांड पढ़ें, वे शायरी पढ़ें, हम तो सत्संग में जाएं और वे क्लब की तैयारी करें, हम तो अपना मंदिर में जाएं और वे जाकर के किट्टी पार्टी ज्वाइन करें। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ठीक है? और एक बात और बता दे, प्रेम बना रहे इसके लिए सुंदर शकल होने की आवश्यकता नहीं है। सच है कि नहीं? नहीं तो ईमानदारी से बताओ, किसी भी माता का यदि पुत्र काना हो तो क्या फेंक देती है माता? चल तू बेकार देखने में। माता उससे भी प्रेम करती है कि नहीं? करते हैं ना। तो प्रेम के लिए शकल का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से पति पत्नी में यदि विचार मिल गए और प्रेम हो गया तो कैसी भी शकल चलेगा। समझ गए? शकल पीछे रह जाती है, विचार आगे आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर आजकल तो प्रायः करके शकल देख के ब्याह हो रहे कि नहीं? हाँ, एक शास्त्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में एक बात कही गई है, कन्या कामयते रूपम, कन्या रूप की कामना करती है। माता वित्तम पिता श्रुतम, माता सोचती है कि बढ़िया पैसे वाला हो और पिताजी सोचते हैं बढ़िया पढ़ा लिखा हो, ठीक है? बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना, बंधु बांधव चाचा ताऊ जो होते हैं वे बढ़िया कुल ढूंढते कि हमारी लड़की का भी जुगाड़ इसी के यहाँ हो जाएगा। सोचते कि नहीं? बढ़िया कुल हो। और जितने अन्य बाराती जाएंगे, ठीक है, अन्य को भी बुलाना पड़ेगा, गुजर जाएंगे, नाई जाएंगे, पंडित जी जाएंगे, तो उसे तो तुम्हारे कुल से तो मतलब है नहीं। तो उनको किससे मतलब है? उनको मात्र और मात्र रसगुल्ला से मतलब है कि नहीं? तो मिष्ठानम इतरे जना, जो बच गए हैं वे सब मिष्ठान की कामना करेंगे, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना। और आजकल तुम ज़्यादातर तुम देख लो, लड़के हो चाहे लड़की, सब अपनी मर्जी का ब्याह कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? मर्जी का चल रहा ना। और यहाँ पर लिखा है कन्या कामयते रूपम, कन्या रूप की कामना करती, सुंदर दिखने में उसी से ब्याह कर लेती है। तो एक बात बताओ, जो दिखने में सुंदर है तो आचरण का भी सुंदर हो, क्या गारंटी ले सकती हो तुम? बताओ। नहीं गारंटी। अच्छा एक बात, दूसरी बात बताओ, जो दिखने में सुंदर नहीं है तो क्या उसका आचरण भी बुरा होगा? ये भी बताओ। यही कहा था मैंने, सुंदर होकर के जरूरी नहीं है कि आचरण भी सुंदर हो। कुरूप है तो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि वो कुरूप है तो उसका आचरण भी बुरा होगा। समझ रहे हो? आपको बात बता दे, एक रामदास हैं, एक पैर से दिव्यांग हैं, उसके जैसा महात्मा मैंने कहीं नहीं देखा। और जबकि दुनिया कहते अरे कि ऐसे लोग होते हैं, काने होते हैं जो एक पैर के होते हैं, जिसका एक हाथ होता है, ये बड़े अवगुणी होते। एक भी अवगुण मैंने उस बंदे का नहीं देखा। नाम है रामदास। और जो भी वृंदावन जाए तो जा करके काली देव पे भूरी वाला है आश्रम, उसमें चले जाइए, वहाँ पर वो मिलेगा, वहाँ पर रहता है, अध्यक्ष है वहाँ का। उसके जैसा महात्मा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम्हारा भला यदि हो रहा है और उसके 100 रुपये जेब के लग रहे तो तुरंत लगा देगा, लेकिन तुम्हारा भला होना चाहिए, ये प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अपना नुकसान करके तुम्हारा भला करेगा, ऐसा व्यक्ति है। बड़ा प्यारा व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। समझ रहे हो? महात्मा तो सब है, कुछ रंगे पुते हैं, वो असली ओरिजिनल अंदर से महात्मा है। जो देखने में बुरा होता है ना,
अंदर से भी बुरा हो कोई गारंटी नहीं, और जो अंदर से बड़ा वेरी ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, आचरण भी हैंडसम हो, कोई गारंटी नहीं हो। ज़्यादा वेरी ब्यूटीफुल चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां अवगुणी मिलेंगे। क्यों? जब सुंदर होते हैं ना तो अपने मेकअप में ध्यान ज़्यादा लगाते। और एक बात और बता दे, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, मन एक ही है, 10-20 नहीं है। और वो चाहे तुम मेकअप में लगा लो या जीवन को संवारने में, एक ही जगह लगेगा ना। हाँ, तो जो ज़्यादा सुंदर होते हैं ना, जो ज़्यादा ब्यूटी पार्लर इसमें जाते, तो मैंने ज़्यादातर देखा उन्हें रोटी बनानी नहीं आती है। शहरों में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती, उम्र है 25 साल। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें टाइम नहीं, अपनी नाखून छीलने से, रेती मारने से, अपने आँखों के ऊपर नीले पीले वो रंगने से, ओंठों में 4 प्रकार की लिपस्टिक लगाने से टाइम मिले। और रोटी बनाएंगी तो उनकी जो नील पॉलिश लगी वो उखड़ नहीं जाएगी। तो सच बताना, ऐसी सुंदरता को तुम खाओगे कि चबाओगे? बोलो, किसी काम की नहीं ना। यही बात वे कह रहे हैं कि समान शीलाम गृहमेद धेनुम, वो शीलता में समान होनी चाहिए, बाकी कैसी भी हो, लंगड़ी है चलेगी। गृहमेद धेनुम, गृहस्थी रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान होनी चाहिए। बस यही आपसे मांगते हैं। और भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। पूछने लगे कब तक हो जाएगी? भगवान जान गए बाबा जी को थोड़ी सी जल्दी है, भगवान जान गए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आया स्थिति दीक्षु त्वाम परसो धर्म को विदा। हे धर्म के ज्ञाता, तुम्हें परसों के दिन देखने वाले तुम्हें आ जाएंगे। आजकल ब्याह करेंगे, ब्याह आज तय करेंगे, 6 महीना पुरानी डेट निकालेंगे। अब बेचारे रोज आज 1 तारीख निकल गई, इतने दिन रह गए, आज 1 तारीख और निकल गई, आधा दिन निकल गया, इतने दिन और इतने घंटे बाकी हैं, गिनते कि नहीं? हाँ, सबको अपनी अपने ज़माने, अपने अपने दिनों की याद आ रही है। हाँ, होता है। भगवान ने ये रिस्क नहीं लिया, चिंता मत करो, आज वरदान मिल गया, जाओ आराम करो। इसके बाद कल जब हो तो बढ़िया से कुटिया में झाड़ू लगा लेना, दाढ़ी में कंघी कर लेना, बाल सुलझा लेना, खूब अच्छी तरह स्नान करके यहाँ पर घास वास छील के बैठने का मैदान बना लो। और इसके बाद जब अगला दिन होगा, बैठ के मेकअप करके तिलक लगा के अपना गायत्री वगैरह जाप करके बैठ जाना। परसों धर्म को विदा, परसों के दिन तुम्हें देखने के लिए आ जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से जब कहा, तो जैसे ही वो समय आया परसों दिन वाला, तो आरोप स्वांत हितरम सभार्याम पर्यटन महिम, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के, और मनु और शत्रुपा और देवहूति, इनको लेकर के वहाँ पहुँच गए। और देवहूति को लेकर के वहाँ पहुँच गए और जा कर के बड़े प्रेम से वहाँ बैठाया, आसन वगैरह दिया करदम महात्मा ने। तो करदम महात्मा ने जब आसन दिया तो उन्होंने आसन को प्रणाम करके देवहूति ने एक साइड बैठ गई। पति का दिया हुआ आसन है, पति होने वाले उनका दिया आसन है, उनकी सेवा कैसे स्वीकार कर सकते? प्रणाम किया, सम्मान किया, प्रणाम किया और अपने अलग से बैठ गई। और इसके बाद यहाँ पर जब गए तो जा कर के उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी काम की है, याद रखोगे, फायदे में रहोगे। उन्होंने कहा कि या उद्यतमम अनादृत्य कीनासम अभियाचते क्षीयते तद यशास्पीतम मानश्चावज्ञया हता। कहने लगे सुनो, जो अचानक बिना मांगे और बिना किसी योजना के, बिना पहले से बताए तुम्हारे पास कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, तो उसका कभी भी तिरस्कार तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों ना करें? क्योंकि वो जो आ गई है ना वस्तु, अगर जो तुमने उसका अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो ये ध्यान रखो उसी वस्तु के लिए तुम्हें कभी आगे चल के रोना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें मायके जाना हो, तुम्हारी बहू
सवेरे थे, पता लग रहा कि चलो आज सास से अपना पीछा छूटने वाला। उसने सवेरे जग के और जल्दी जल्दी परोठे बना के देसी घी में और पर्त वाले तैयार करे। और सास को बड़ी खुशी, भतीजे का ब्याह है भाई, और सास बड़ी खुश है, जाने के लिए थैला सवेरे से टांग के खड़ी हैं। अब बहू ने कहा माता जी थोड़ा सा परोठे बना दिए, खा लो फिर चली आओ। सास को इतनी खुशी में ध्यान ही नहीं करे, अरे नहीं हम वहीं खा लेंगे। ध्यान रखो, घर के बने बनाए सब्जी रोटी को छोड़ के यदि तुम जाओगे कि हम वहाँ पर खा लेंगे, तो ध्यान रखो वहाँ पर तुम्हें बासी रोटी भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखो, हो सकता है किसी किसी पर बीत चुकी हो। जो चीज़ उपलब्ध हो जाए उसका कभी भी तिरस्कार मत करो। आजकल क्या करेंगे, कोई मान लो किसी का लड़का है, भर्ती देखने जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, मान लो ट्रेनिंग भी आ चुकी, अब आ गया कोई बेचारा साधारण किसान आ गया अपनी बच्ची के ब्याह के लिए। तो अगर जो सुनो लड़के के माँ बाप ने बड़े नखरे मारे, क्या कैसे ले सकते दे सकते हो, हमारा लड़का लग गया, ये वो नखरे मारे, और बाप ने कह दिया भाई इतनी हमारी क्षमता नहीं है भाई, हम अपने बराबर का कोई देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं आप अपने हिसाब का देखो। तो ध्यान रखो, तुमने उस लड़की का, उस माँ बाप का तुमने अपमान किया है, ठीक है, उसका तुमने तिरस्कार किया है। और अगर जो तुम ऐसे तिरस्कार दो चार का कर लोगे, इतना पाप लग जाएगा कि जैसे को तुमने रिजेक्ट कर दिया है, जब ब्याह करोगे तो तुम्हें ऐसे भी नहीं मिल पाएंगे। ध्यान रखो, यही बात उन्होंने कही कि हम तो अपनी बच्ची को बिना तुम्हें आगे से बताए लेके आ गए हैं, और अगर जो या उद्यतम अनादृत्य, जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसका अनादृत्य अनादर करके कर देता है, अनादृत्य अनादर कर देता है, तो फिर कीनाशम अभियाचते, कंजूस व्यक्ति से वही वस्तु मांगनी पड़ती है। परिणाम क्या निकलता है, क्षीयते तद यशः, उसका अपमान हो जाता है। फिर गांव वाले कहते क्यों तुम तो 10 लाख मांग रहे थे, अब तो तुम्हें मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, कहते हैं फिर गांव वाले। तो क्षीयते तद यशः, स्फीतम माने फैला हुआ यश, और मानश्चा अवज्ञया हता, अपमान करने से तुम्हारा सम्मान चला जाता है। ध्यान रखो, जो भी तुम्हारे पास आ जाए उसको कभी पैसे के कारण उसको रिजेक्ट मत करो, उसकी क्वालिटी देखो। एक बात और बता दें, जो संस्कार गरीब घर की लड़की में मिलेंगे वो पैसे वाले के घर के में वो संस्कार नहीं मिलेंगे। गरीब घर की लड़की, हाँ ये ठीक मानता हूँ कि पैसे वाले की लड़की बोलेरो या थार लेके आ जाएगी, उसका बाप दे देगा। हो सकता है गरीब घर का पिता मोटरसाइकिल भी देने के लिए वो लोन पर उठा ले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो संस्कार जो हैं उसने दिए हैं गरीबी में पाल करके बच्ची को, वो तुम बड़े में नहीं पाओगे। और ध्यान रखो, गाड़ी तुम्हें कभी सुख नहीं देगी, सुख देगी तो उस लड़की के संस्कार और तुम्हारे प्रति किया हुआ व्यवहार जो लड़की ने किया है। समझ रहे हो, कितने परिवार बिलबिलाते देख रहे हैं, तुम्हारे पास था क्या, हमारे बाप ने दिया, तुम्हारे पास था क्या, हमारे बाप ने। ताने सुनाए जाते कि नहीं, खूब सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी पैसे वाले की लड़की के लिए कभी पैसे वाले बाप का वो मत करो कि पैसे वाला बाप हो तभी हम करेंगे। हाँ, लड़की में अवगुण यदि दिखाई पड़े तो आप रिजेक्ट कर दो तो चल जाएगा, लेकिन यदि लड़की गुणवती है और तुम सोचो कि अरे इसका बाप गरीब है, तो ध्यान रखो वो हीरा है, हीरा मत छोड़ो, उसको तुरंत झपट लो। अब बाप कहे कि हम नहीं दे सकते तो छोड़ो ना, नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। मोटरसाइकिल देने की इच्छा है, कितने है तुम पे, क्योंकि हम पे तो मात्र 40,000, कितने गाड़ी 70 की 30 हमसे लो, चुपके से खरीद के दे दो, हो गई, हम जाने कि तुम जानो, ठीक है। तुम्हारी इज्जत रह जाएगी कि मोटरसाइकिल दी है, और मोटरसाइकिल कैसे आई वो मैं जानूँ या तुम जानो, बस तुम्हारी लड़की हमें चाहिए। गरीब घर की लड़की जो होती है वो इज्जत बचाएगी, बाई चांस समय आने पर एक दिन भूखा रहना पड़े, क्योंकि उसे अभ्यास है भूखे रहने का, तो एक दिन भूखी रह जाएगी। और पैसे वाले घर की लेके आए, अरे तुम्हारे पास क्या है, खाने को तरस रहे, एक दिन भूखी मरेगी, साल भर का इल्जाम लगाएगी।
इसलिए यही बात मनु जी ने कही, मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसके बाद जब उन्होंने कहा तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बाढ़ ठीक है, हम ब्याह करेंगे। और इस प्रकार से जब कहा तो वहाँ पर सच में ब्याह हुआ और हो करके उनके बालक बच्चे हुए हैं। इनका वर्णन आगे कल बहुत बढ़िया वर्णन है, ठीक है। कल हम आप सबको बढ़िया सा सुनाएंगे भागवत में, क्या बढ़िया वर्णन किया गया है। सब लोग समय पर आएंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में आओ, ठीक है, क्योंकि बाकी बोलिए गोविंद भगवान की जय।